हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक स्पेशल वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन इन द IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम्स। आप सब लोग जानते हैं 19 और 20 अक्टूबर को यानी कि एग्जैक्टली 40 दिन बाद IBPS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। रादर IBPS PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो सेक्शन आता है 30 क्वेश्चंस का सेक्शन आता है और ये 30 क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लिए तो प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के सेशन में जानेंगे what exactly you are supposed to do in the next 40 days to score 30 out of 30 marks in the English section। आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं @kaustubsir_textbook। ये सर्च कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। To score 30 out of 30 in the English section of IBPS PO prelims exam, your strategy should focus on four very important things. First, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में। उसके अलावा ये एक टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी तो टेस्ट होती ही है, उसके साथ साथ आपके ग्रामर एबिलिटीज़ भी टेस्ट होते हैं कि सेंटेंस के जो मीनिंग्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो एडिटोरियल्स होते हैं, उनकी रीडिंग डेली होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है ग्रामर। ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एरर स्पॉटिंग जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, कम से कम 5 आते हैं। कभी कभी एरर स्पॉटिंग के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस करेक्शन जैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ये भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी IBPS PO के प्रीलिम्स में ही सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो कनेक्टर के क्वेश्चन अगर आ गए जो जनरली मेंस में आते हैं लेकिन समटाइम्स प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, ये भी आपके ग्रामर से ही सॉल्व होते हैं। तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स आपके बाय हार्ट होने चाहिए। द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन। यहाँ पर आपके सिनोनिम एंटोनिम जैसे क्वेश्चंस जो पैसेज के अंदर भी आते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स जिसको हम कहते हैं, ये क्वेश्चन सीधा सीधा वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसके अलावा क्लोज टेस्ट अगर आती है तो ये एक पैराग्राफ होता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इसके अलावा आजकल ईडियम्स के ऊपर सवाल बनते हैं, यूसेज ऑफ ईडियम्स, वर्ड यूसेज के ऊपर सवाल बनते हैं, है ना, सेंटेंस में कौन सा वर्ड सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। इसके अलावा मिस स्पेल्ट वर्ड के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। तो कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सीधा वोकैबुलरी से रिलेट करते हैं। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग काम आता है। बहुत सारे बुक्स हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक बैंकिंग के बुक्स के सेट है जिसमें इंग्लिश का जो बैंकिंग का बुक है उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप वो बुक सेट परचेस करना चाहते हैं तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएंगे। डेली आपको कम से कम 20 न्यू वर्ड्स याद करने हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू। अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, उन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं, उसका सेंटेंस बना के तैयार करना है खुद के वर्ड्स में और रिवाइज करना है। ऐसे हर रोज अगर आपने 20 वर्ड्स भी कर लिए अगले 40 दिन तो भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। And the fourth most important thing you have to focus on is time management, क्योंकि prelims is all about speed। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 60 मिनट्स में। उसमें भी इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस का जो सेक्शन होता है उसमें आपके 30 मार्क्स आपको मिलते हैं और ये 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। सेक्शनल टाइमिंग हो रहेगा और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस,
20 मिनट्स ये कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, है ना। तो बहुत तेज होना ज़रूरी है, बहुत फास्ट होना ज़रूरी है, तभी जाके 20 मिनट के अंदर आप 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट अपीयर करना ज़रूरी है और टाइमर लगा के मॉक टेस्ट अपीयर करना उससे भी ज़रूरी है। और ये सारे मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलते हैं? टेक्स्ट बुक पास प्रो में। पास प्रो में जो लोग एनरोल कर नहीं किए हैं अभी तक, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप टेक्स्ट बुक पास प्रो में एनरोल करें। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेगी, मोर देन 80,000 मॉक टेस्ट अलग अलग एग्जाम्स के लिए। इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स जो हैं, IBPS PO हो, SBI PO हो, उसके भी हज़ारों मॉक टेस्ट हैं। इतने सारे मॉक टेस्ट हैं कि आप डेली 5 भी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो भी मॉक टेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व मॉक टेस्ट। नाउ आप सबके लिए एक डिटेल्ड 40 डे प्लान यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। आज से एग्जैक्टली 40 दिन बाद आपकी एग्जाम है। इमेजिन करते हैं कि आप अभी इंग्लिश में 30 में से आपका स्कोर आ रहा है लेट से 15, इस लेवल पे हैं। इससे कम लेवल पे भी हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन ये हाफ स्कोर हम कंसिडर करते हैं। यहां से 30 पे कैसे पहुंचना है, ये 15 नंबर का जो डिफरेंस है वो कैसे फिलअप करना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगले 40 दिन में आप क्या क्या करेंगे, इसका डिटेल्ड प्लान आपके साथ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो जो भी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे उन सब के आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या तो अपने डायरी में एक प्लान बनाइए, जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो आप नोट डाउन करते चलिए और उसको फॉलो करना है, टू द वर्ड फॉलो करना है। हमने डिवाइड किया है दिनों को कुछ डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है डे 1 to 7। पहले 7 दिनों में आप शुरुआत सबसे टफ टॉपिक के साथ करेंगे जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम आमतौर पर आसान टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और टफ टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स होते हैं। तो डेली आपका टास्क क्या है? कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो पैसेजेस के अंदर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके ऊपर इन्फरेंस पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। एंड स्किमिंग एंड स्कैनिंग इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आपके पैसेजेस लेंदी आते हैं, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को फोकस करना और जो अननेसेसरी इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्किम कर देना, हटा देना, ये बड़ा ज़रूरी मामला होता है। और इन सब के लिए आप पहले 7 दिन 1.5 घंटा पूरे दिन भर में आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ आप रिसोर्सेज क्या फॉलो करेंगे? मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के पास प्रो में, द हिंदू के एडिटोरियल्स जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, और प्रैक्टिस आरसीज फ्रॉम पास्ट IBPS PO पेपर्स एज वेल। प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास प्रो में, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक 7 दिन पूरे होने के बाद आप वीकली रिव्यू करेंगे जिसमें आप एनालिसिस करेंगे कि कौन से आरसीज में स्ट्रगल किया आपने, कौन से आरसीज आपको अच्छे से आए, है ना, किस प्रकार के डिफिकल्टीज आपने फेस की और उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए आप आगे क्या कर सकते हैं। सो ये वीकली रिव्यू जो है वो आपको करना है। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना ये बहुत जरूरी होता है। अगला जो कैटेगरी है वो है डे 8 to 14। 7 दिन होने के बाद अगला जो हफ्ता है, सेकेंड वीक 8 to 14, उसमें आप वोकैब एंड ग्रामर कंबाइन करके पढ़ेंगे। वोकैबुलरी एंड ग्रामर पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या करना है देखिए, 20 न्यू वर्ड्स आपको डेली पढ़ने हैं, सिनोनिम एंटोनिम उनके पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आप 1-1 घंटा दिन भर का यहाँ पर आपको देना है। तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी जैसे बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, बैंकिंग के हमारी जो बुक है उसकी जिसके बारे में मैंने बात की उसे पढ़ सकते हैं, और वोकैबुलरी के जो क्विजेस हैं टेक्स्ट बुक के ऐप पर उन क्विजेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा डे 15 to 21 यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। हर रोज 20 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस और 20 पैराजंबल के क्वेश्चन। जनरली 5 फिलर्स वाली क्लोज टेस्ट आती है, तो 20 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस यानी कि 4 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, और पैराजंबल के 5-5 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आप दिन का 1 घंटा डेफिनेटली डेडिकेट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, IBPS PO के पास पेपर्स एंड टाइम मॉक टेस्ट फॉर क्लोज टेस्ट, आपके बैंकिंग एग्जाम्स के सेक्शनल टॉपिक्स के हिसाब से भी या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको पास प्रो में मिल जाते हैं, तो उनका फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। अगला जो है वो हमारा है डे 22 से लेके 28। इसमें आप सेंटेंस कंप्लीशन एंड मैच द कॉलम्स, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैच द कॉलम्स का भी एक टाइप का सवाल है जो काफी कॉमनली पूछा जाता है। इसमें आपको हर रोज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक दिन में 1 घंटा डेडिकेट करना है। सेम चीज करनी है प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, टाइमर लगा के आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं। एंड लास्ट फिर आता है हमारा डेट 29 से 35, जिसमें आप फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ क्वांट और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश का आप सेक्शनल टेस्ट डेली तो दे ही सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव कंबाइंड मॉक टेस्ट जो है वो भी आप डेली एक टेस्ट दे सकते हैं। 1.5 to 2 आवर्स आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट एज आई टोल्ड यू पास प्रो में मिल जाएंगे, एंड फुल सेक्शन का एनालिसिस आपको करना है। एंड लास्ट 4 दिन में 36 से 40 डेज जो है उसमें फाइनल रिव्यू एंड स्पीड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पीड प्रैक्टिस करना। तो इसमें आप डेली 2 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, 2 से ज्यादा अगर हो सके तो डेफिनेटली बेटर रहेगा। इंपॉर्टेंट वोकैब, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को रिवाइज करना, और यहाँ पर टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा, 1.5 घंटे की जगह भी 2 घंटे करेंगे, 2 से 2.5-3 घंटे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन you have to revise all the different types of questions that are asked in the exams. तो ये 40 दिन का पूरा शेड्यूल अगर आपने फॉलो किया, हर एक दिन फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंग्लिश में 15 अगर आ रहा है तो एट द एंड ऑफ 40 डेज वो 30 तक डेफिनेटली पहुंचेगा। लास्ट में कुछ और एडिशनल टिप्स मैं देना चाहूंगा आप सभी को। फोकस ऑन हाई वेटेज एरियाज। हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में हाई वेटेज एरियाज कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग, हाई वेटेज एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, जहां पर मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, उनका हाईएस्ट वेटेज तो होता ही है ना। 15 में 30 में से एटलीस्ट 12 से 14 मार्क्स ये सिर्फ 2 टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, राइट। सो इनके ऊपर फोकस करना, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना। एम टू कंप्लीट द आरसी इन अंडर 10 मिनट्स, यहां तो अंडर 10 मिनट्स बोला है, आई वुड से अंडर 8 मिनट्स, है ना, अंडर 8 मिनट्स यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। एंड ग्रामर वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस इन द रिमेनिंग टाइम। डेली एडिटोरियल रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू का एडिटोरियल डेली पढ़ना, उसके वोकैबुलरी देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी, सोसाइटी, ग्लोबल अफेयर्स, बिकॉज जो आपके न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं वही आर्टिकल्स शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन के क्वेश्चन में आ जाए, वही आर्टिकल्स शायद पैराजंबल बन के क्वेश्चन में आ जाए, या क्लोज टेस्ट बन के क्वेश्चन में आ जाए। ऐसे बहुत बार हो चुका है पहले, इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है। एंड देन मॉक टेस्ट एनालिसिस, स्पेंड टाइम रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ गलतियां हो रही है इसे रिव्यू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड अंडरस्टैंड व्हाई यू वेंट रॉन्ग एंड अवॉइडिंग रिपीटिंग द मिस्टेक्स। ये सारी चीज़ें मैं मेरे नॉर्मल क्लासेस में भी हमेशा आपको बताते रहता हूँ, बट सिंस दिस इज ए स्पेशल लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें फिर से याद में रखनी, ठीक है। सो आज का ये सेशन आई होप आप सभी को पसंद आया, अच्छा लगा। ये हमारा कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है @टेक्स्टबुक बैंकिंग, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड यहाँ पर है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग के हमारे पेड बैचेस में एनरोल करना चाहता है, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के पेड बैचेस जो हैं, पेड सब्सक्रिप्शन जो है, उसमें बहुत सारे आपको फीचर्स एक साथ एक जगह पर मिलते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह पर मिलते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का पूरा प्रिपरेशन, चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस हो, सबका प्रिपरेशन आपको एक जगह पर मिलता है। मॉक टेस्ट मिलते हैं, PDFs मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, टॉपिक वाइज नोट्स मिलते हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलती है। तो सुपर कोचिंग में एनरोल कर लीजिए। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक जो है हमारा, उसमें एनरोल आप कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दिस इज माई कूपन कोड, एज यू कैन सी, KAUSTUBH, कौस्तुभ, ये मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन आवर
पेड बैचेस, बहुत फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट में, आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए, तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे रेगुलर लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं IBPS PO के लिए। 40 दिन 40 मैराथन का एक सीरीज चल रहा है, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे के कंटिन्यूअस मैराथन्स होते हैं। तो यूट्यूब पर ही होते हैं, इसी चैनल पर, मिस मत करना बिल्कुल भी। रेगुलरली अगर 40 दिन ये मैराथन भी आपने अटेंड कर लिए तो भी बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा IBPS के प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।